हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए चेक करते हैं आज का क्या स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए, यानी क्या डाउनलोड्स आ रहा है, आप लोगों को क्या डिवाइन बताना चाहते हैं। उसके बाद एनर्जी ऑफ द डे चेक करेंगे टैरो के माध्यम से, फिर आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एक आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है एंड इस टाइम में बहुत ही नमी का टाइम होता है, नमी होती है। तो कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मच्छर और मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ ही साथ एक दो जहरीले जंतु भी बाहर निकलते हैं, जस्ट लाइक छिपकली। आप जानते हैं छिपकली के बच्चे भी होते हैं एंड छिपकली भी। तो आपको क्या करना है, अपने खाने पीने की वस्तुओं को बहुत ज़्यादा ढक कर रखना, केयरफुल रहना है, सुरक्षित रहना है। ठीक है, ढक कर रखना है, क्योंकि ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रहा है। देखिए, ये आपको किसी प्रकार से नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये पॉइजनिंग होते हैं। ठीक है, जहरीले होते हैं, तो किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होती है। तो आपको अपने खाने पीने की वस्तुओं को बिल्कुल ढक कर रखना है, केयरफुल रहना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, एंड अपने आप को भी कीड़े मकोड़ों से एंड जो जहरीले जो जंतु निकलते हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो बारिश के सीज़न में इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो नमी का मौसम है तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो जितना आप सुरक्षित रखेंगे आपको अपने आप को उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे भी। ठीक है, तो ये है स्ट्रांगली मैसेज। चलिए डाउनलोड्स लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या आज का स्ट्रांगली मैसेज डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं। तो आज का मैसेज है आपके जो आपकी जॉब या आपकी सर्विस या आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ से रिलेटेड ये मैसेज आ रहा है कि आपके जॉब या सर्विस या फिर आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी प्लेस पर कार्य करते हैं, उसमें ना सडन चेंज आ सकता है, कोई ना कोई सडन चेंज आ सकता है एंड ये सरप्राइजिंग वे पे हो सकता है, ये नेगेटिव भी है। ठीक है, ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है, जो जिसमें आप जो ये चीज़ आपके सामने आएगी तो ये बहुत अचानक से आएगी एंड ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा बहुत ज़्यादा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मतलब ऐसा कैसे हुआ है मेरे साथ एंड मुझे पता ही नहीं चला इस चीज़ का। तो इस तरीके की चीज़ हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड है ये मैसेज। ठीक है, तो ये नेगेटिव वे में है, कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें मैसेज डिवाइन का आपको ये आ रहा है कि देखिए सिचुएशंस चाहे जो भी हों, ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर आपने ये चीज़ अप्लाई की अपनी लाइफ में तो आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से एकदम से निकलेंगे, टाइम भी नहीं लगेगा एंड आप उसमें से निकल भी जाएंगे एंड आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो यदि इस प्रकार की नेगेटिव चेंजेस आपकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, आपके वर्क से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, आपके जॉब से या सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको उस सिचुएशंस में क्या करना है, काम डाउन रहना है, एकदम शांत रहना है, किसी भी तरीके से विचलित नहीं होना है, बिल्कुल भी अपने आप को मतलब ड्रेन नहीं करना है कि मेरे साथ क्या हो गया, मतलब चीखना चिल्लाने वाली चीज़ नहीं करनी है कि मेरी जॉब चली गई या मेरी सर्विस चली गई। आप जितना काम डाउन रहेंगे एंड चीज़ों में जितना एडजस्टमेंट दिखाएंगे राइट नाउ जो ये टाइम चल रहा है, उतना ही आपका काम भी बनेगा एंड आपको ग्रोथ भी मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये नेगेटिव चेंज हो सकता है थोड़े टाइम के लिए एंड ये किसी न किसी बदलाव के लिए होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में ये जो चेंज आएगा ना, आपकी लाइफ में ये बदलाव के लिए आएगा, आपके इंटरनल सोल में किसी न किसी बड़े बदलाव के लिए आएगा एंड आपको कोई ना कोई मैसेज देने के लिए आएगा कि आपको ये सीखनी है, ये चीज़ करनी है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाएं। तो वो नेगेटिव चेंज जो आएगा ना, वो ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए आपकी लाइफ में आएगा। तो आपको उस नेगेटिव चेंज को देखकर एकदम से घबराना नहीं है। सबसे फर्स्ट है काम डाउन रहना है, बिलीव करना है डिवाइन पर, जिनको भी आप मानते हैं पूरी तरीके से, एंड ये एक्सपीरियंसली है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप जितना काम डाउन रहेंगे उतनी ही जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी। ठीक है, एकदम से आउट हो जाएगी आपकी लाइफ से, आपको टाइम भी
ही नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में चेंज इसलिए आएगा ताकि कोई ना कोई आपको चीज़ सिखानी है डिवाइन को, कि डिवाइन आपको कोई ना कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, इसके माध्यम से कोई न्यू वे बताना चाहते हैं। तो देखिए इस टाइम में एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आज जो लोग अपनी जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं या किसी न किसी जगह पे जो वर्क करते हैं, तो आपको इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा काम डाउन भी रहना है। किसी भी तरीके से किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। एंड अपने आसपास के लोगों से भी किसी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, आपको दूर रहना है। काम डाउन रहिए, अगर नहीं दूर रख सकते तो अपने विचारों को अपने तक रखिए, नेगेटिव विचारों को किसी से कंट्रीब्यूट मत करिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। काम डाउन रहिए, तो आप जितना काम डाउन रहेंगे उतनी जल्दी डिवाइन आपकी हर प्रॉब्लम को आपकी लाइफ से निकालेंगे, ठीक है। एंड ये आपकी लाइफ का टेस्ट भी हो सकता है डिवाइन का, कि आप देखते हैं कि आपके साथ ये इतनी बड़ी चीज़ घटित होती है तो आपका माइंडसेट कैसा होता है, एंड उस टाइम में आप क्या करते हो, रोते हो या फिर अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हो, परेशान होते हो, सॉल्यूशन ढूंढते हो, या फिर डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो। एंड ये देखते हो कि ये चेंजेस किस लिए आए हैं, वो चीज़ें आप सीखते हो, जानते हो, एनालाइज करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो इट्स रियली डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड सेट पर डिपेंड कर रही है कि आप किस माइंड सेट में हो। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैसेज यही आ रहा है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी, अपने आप को काम डाउन में रखना है एंड अपने माइंड सेट को एकदम फोकस्ड रखना है, कॉन्सेंट्रेट, जैसे कहते हैं ध्यान केंद्रित रखना है, बिल्कुल विचलित नहीं करना, क्योंकि ये डिवाइनली टेस्ट भी हो सकता है आपका, जिसमें से आप जैसे ही समझेंगे कि ये डिवाइनली टेस्ट है, डिवाइन मेरा कोई ना कोई टेस्ट ले रहे हैं एंड इसके माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाना चाहते हैं, जैसे ही ये चीज़ समझेंगे एंड जो चीज़ सिखाना चाहते हैं डिवाइन वो चीज़ समझेंगे, वैसे ही आपकी प्रॉब्लम भी, वो जो नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में आई है, आपकी सर्विस से, जॉब से रिलेटेड, या फिर आपके जो कार्यस्थल पे जो भी चीज़ आई है, वो एकदम से आपकी लाइफ से हट जाएगी, यानी वैनिश होना जिसे कहते हैं वो हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी एंड आप एक फ्रेश न्यू एनर्जीज में आ जाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट डिवाइन पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपके वर्क से रिलेटेड ये मैसेज आ रहा है कि इस सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, आपको अपने आप को काम डाउन रहना है, ठीक है। किसी से कोई आर्गूमेंट नहीं करना, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं तैयार करना है कि इसकी वजह से उसकी वजह से, ये सारा प्रोसेस डिवाइनली हो सकता है, ठीक है। तो आपको डिवाइन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करके चलना है ताकि आप जो चीज़ डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं आप अच्छे से सीखें एंड अपनी लाइफ के एक न्यू वे पे जाएं, न्यू ग्रोथ की तरफ जाएं, ये रास्ता तैयार करें डिवाइन आपको न्यू ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, एंजाइटी होती है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सच बोल रही हूँ, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। डिवाइन इसी चीज़ को आपकी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं ताकि जब एक आप काम डाउन माइंड सेट में रहेंगे, फोकस्ड माइंड सेट में रहेंगे ना, तो आपको अपनी ग्रोथ दिखेगी, आपके लिए जो चीज़ें अच्छी हैं, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको डिवाइन यही चीज़ सिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से एंड अकॉर्डिंग बाय यू, आपको जो चीज़ें समझ आती हैं कि डिवाइन आपको क्या सिखाना चाहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो मैसेज आपको समझ आता है तो आप उस पर अवश्य ही वर्क करें ताकि आपकी लाइफ बिल्कुल क्लियर हो सके या फोकस्ड हो सके एंड एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जा सके एंड आपका ट्रस्ट डिवाइन से बहुत ज़्यादा और भी बढ़ सके, डिवाइन के साथ, यानी डिवाइन पर, ठीक है, एंड कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो ये डिवाइनली मैसेज, चलिए देखते हैं टैरोट के माध्यम से और क्या एनर्जीज आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए मैंने। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया फर्स्ट, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, देन नाइट ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, द एम्परर आया है, एस ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ वेंट्स आया एंड देन 9 ऑफ कप्स आया है एंड बॉटम इज एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपकी पेंटिकल से रिलेटेड ही ग्रोथ को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो चलिए मैं मैसेज बता देती हूँ। फर्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ईश्वर आपको हर प्रकार के डिप्लोमेटिक सिचुएशन से, जगलिंग से निकालना चाहते हैं। जो आपने मल्टीपल प्रायोरिटीज़ अपनी लाइफ में दे रखी है चीज़ों को, उससे आपको बचाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं ताकि आप अपने
टाइम को मैनेज कर सकें, टाइम मैनेजमेंट कर सकें, बैलेंस स्थापित कर सकें। देखिए मल्टीपल प्रायोरिटीज़ रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को प्रमुखता देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इनबैलेंस होंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ही अपनी लाइफ में प्रमुखता देनी चाहिए। हर चीज़ को प्रमुखता देना अच्छी बात नहीं, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी ख़राब होता है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ड्रेन होती है, वो भी ख़राब होती है। ठीक है, एंड आप अपने कार्यों को पूरी तरीके से अपनी टाइम नहीं दे पाते हैं एंड एनर्जी भी नहीं दे पाते हैं। तो ईश्वर इस चीज़ को आपको सिखाना चाहते हैं कि अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आपको मल्टीपल जो प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ से अपने ध्यान को हटाना है एंड जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी चीज़ों पे वर्क करना। हर चीज़ के लिए आप टाइम मत निकालिए कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये भी करना है, उसके साथ जाना है, उसके साथ जाना। नो, आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राइट नाउ अपनी लाइफ में बैलेंस स्थापित करने के लिए आपको वो करना है। ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करके चलना है एंड आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत कम करना, 1 या 2 प्रायोरिटीज़ रखनी है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपकी लाइफ का बैलेंस स्थापित हो सके। ठीक है, एंड अपने जो आपका नेगेटिव थॉट है या फिर नेगेटिव माइंडसेट है उसको डिवाइन पूरी तरीके से पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, उस पर वर्क करवाना चाहते हैं। सम टाइम ये हो सकता है कि आपको लगे कि अपने बर्डन को लेकर, काम को लेकर या फिर जो भी चीज़ें लाइफस्टाइल को लेकर ये लगे कि आप अपने आप को मतलब ये सोचें कि थोपा हुआ। तो इस तरीके के माइंडसेट को आप निकालें अपने माइंड से। ठीक है, एंड हर प्रकार के बंधन से अपने आप को मुक्त करें, विक्टिम मेंटालिटी से मुक्त करें। तो इस तरीके की चीज़ों को देखिए, एक एम्प्लॉय होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विक्टिम मेंटालिटी में हो यानी बेचारा हो या फिर किसी के अधीन हो। ठीक है, एंड किसी बंधन में उसे बांध कर काम करवाया जाए। तो इस तरीके की अगर मेंटालिटी कहीं बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से अपने आप को निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी जगहों पे इतना ज़्यादा अपने आप को सर्व नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो राइट प्लेस होती है आपको उसका चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैंने बोला आपको अपने माइंडसेट को भी सही करना है, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल क्लियर, जैसे कहते हैं क्लियरिटी में लाना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने के लिए बोला जा रहा है। सेल्फ इम्पोज्ड यानी अपने आप को कभी भी थोपा हुआ ना समझे किसी भी प्रॉब्लम के लिए या फिर किसी भी मतलब जैसे कोई चीज़ हो जाती है तो सम टाइम ये होता है कि इसकी वजह से हुआ है, तो इस तरीके की चीज़ें कभी भी अपने ऊपर ना लें। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की सेल्फ अगर आप इम्पोज लेते हैं तो बार बार ऐसी चीज़ें आपके ऊपर की जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि आपको अपने जीवन में प्यार भरना है। ठीक है, आपको सेल्फ लव में आना है एंड आपको सबसे पहले अपने लिए ये प्यार भरना है। देन ये प्यार उन लोगों के लिए अपनी लाइफ में मतलब उन लोगों को देना है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लॉयल हैं आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका एंड उन लोगों के साथ हर प्रकार से आपका बैलेंस बहुत अच्छा है, यानी इक्वल बैलेंस यानी इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला बैलेंस स्थापित है उन लोगों के साथ। तो उन लोगों के साथ अपने कनेक्शन को बहुत अच्छा बना के रखना है। एंड ये जो प्यार दिखा रहा है नाइट ऑफ कप्स, तो इस प्यार को सर्वप्रथम अपने लिए का, ठीक है, अपने ऊपर अपने लिए अप्लाई करना है इस प्यार को, यानी अपने जीवन को सेल्फ लव से भरना, अपनी खुशियों को जीना है, अपनी लाइफ के हर बैलेंस को स्थापित करना है। देखिए यहाँ पे बैलेंस के 2 कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ठीक है, ये पेंटिकल से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके किसी न किसी कार्य से या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है जिसको डिवाइन बिल्कुल सही करना चाहते हैं, यानी आपकी लाइफ का बैलेंस ही ख़राब है। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने थर्ड आई पे अवश्य ही वर्क करें, यानी आपका इंट्यूशन पावर जब क्लियर होगा यानी स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी थर्ड आई पे जब आप वर्क करेंगे तो आपका इंट्यूशन पावर बिल्कुल सही होगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी चीज़ों को लेकर, आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। तो आपको थर्ड आई मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड आपके लिए ईश्वर ने द एम्परर की पोजीशन को चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसी वे की तरफ ईश्वर आपको लेकर जाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी, सडन चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस होगा एकदम से। और ये आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कभी खुशी वाला नहीं होता, एकदम से नेगेटिव भी होता है एंड ठीक है, नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा होता है एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। तो एक इंसान उन सभी परिस्थितियों से सीख के फिर आगे बढ़ता है ना, तो उसको थोड़ा आगे जब वो बढ़ता है तो समझ आता है कि यस ये चीज़ मेरे साथ क्यों घटित हुई थी, इसके पीछे ये रीज़न था। तो आपको बाद में ये चीज़ें समझ आती है। राइट नाउ जब जिस टाइम वो होता है ना उस मोमेंट में वो चीज़ समझ नहीं आती, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उस कार्य में या समझ जाते हैं उस कार्य को एंड उसमें आगे बढ़ते हैं एंड जब
जब आपको ग्रोथ मिलती है, एक न्यू आइडिया मिलता है, क्लियरिटी मिलती है, तो आप समझ जाते हैं कि जो भी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आया था आपकी लाइफ में, जो भी बिग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशंस आया था, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, वो आपके अच्छे के लिए था, आपके सही वे के लिए था। एंड डिवाइन आपको द एम्परर की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपके लिए द एम्परर की पोजीशन बनी हुई है। एंड एस ऑफ कप्स यानी ईश्वर का प्यार आपके जीवन में भर भर कर आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है, यानी आपका सैक्रल चक्र भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। तो इसके माध्यम से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जिससे कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे क्रिएटिव वर्क करेंगे एंड अपनी ग्रोथ की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड नाइट ऑफ वेंट्स आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी अपने अंदर, यानी कि अपने कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, पैशनेटिंग होंगे अपने कार्यों के लिए, इंस्पायर्ड होंगे चीज़ों से, आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे बहुत ज़्यादा अपने कार्यों को लेकर, एडवेंचरस हो जाएंगे, ठीक है। एंड जब आप इतनी सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करेंगे, साथ ही साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी भर भर कर आ रही है एस ऑफ कप्स के माध्यम से। तो सोच कर देखिए आपकी लाइफ में आपकी जो विशेज़ हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी चीज़ें आपने मांगी हुई है प्रार्थना में, वो सारे कमिटमेंट यानी आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक के बाद एक जब आप ग्रोथ में जाएंगे तो वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो डिवाइन का मेन पर्पस है आपकी ग्रोथ की तरफ, आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाना, एक पावरफुल पोजीशन की तरफ लेकर जाना, ठीक है, या द एम्परर की पोजीशन, ठीक है। उसके बाद जब द बॉटम कार्ड है यहाँ पे, आपके पेंटिकल्स को एक बड़े लेवल की तरफ लेकर जाना, यानी कि आपको न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जाना, यानी आपको जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देना, जो मतलब आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाए, आपकी अबंडेंस को बढ़ाए, आपकी ग्रोथ को बढ़ाए। एंड ये डिवाइनली पूरी तरीके से है आपके लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है बड़े लेवल की। देखिए एस ऑफ कप्स भी है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड दोनों ही ब्लेसिंग्स है ईश्वरीय, एक पेंटिकल से रिलेटेड है, एक रिश्तों से रिलेटेड है, एंड पूरी तरीके से फ्लो कर रहा है दोनों में ही चीज़ें, यानी कि आपके जीवन में प्यार एंड पैसा दोनों भर भर कर आने वाला है। एंड साथ ही साथ आपको एक पावरफुल पोजीशन भी मिलने वाली है, एंड साथ ही साथ आपके हर विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, एंड बैलेंस भी आ रहा है, एंड आपको हर प्रकार की नेगेटिव चीज़ों से बचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, जगलिंग से बचाया जा रहा है, ऐसे लोगों से बचाया जा रहा है जो आपकी लाइफ में विदाउट एनी रीज़न आप रहते भी हैं, एंड आपकी जो अबंडेंस का एंड आपके एनर्जीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, एंड आपके ही पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। तो ऐसे लोगों को आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, एंड आपकी लाइफ में भरा जा रहा है बहुत सारा प्यार, अबंडेंस, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में हर कार्य को अपनी कर पाएंगे, एंड जो आपका सही पोजीशन है वहाँ तक आपको ईश्वर पहुँचाना चाहते हैं। तो जो भी चेंजेस आए उससे घबराना नहीं चाहिए एकदम से। देखिए जब आप एक डिवाइनली बीइंग हो, स्पिरिचुअल बीइंग होंगे एंड बैलेंस हो जाएंगे ना, तो जब भी आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, आप समझ जाओगे कि ये डिवाइनली प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर है, डिवाइन किसी न किसी चीज़ को सिखाना चाहते हैं, तभी ये चेंजेस अचानक से आया है। तो आपको उस मोमेंट में एकदम से पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए काम डाउनली तरीके से ये हुआ कैसे, ठीक है, क्यों हुआ, मैं ट्रस्ट करता हूँ पूरी तरीके से डिवाइन पे, एंड डिवाइन ने जो भी किया है तो बिल्कुल सही किया होगा, एंड किसी न किसी पर्पस की वजह से किया होगा। तो देखिए आपका काम चुटकियों में होता है तुरंत, ठीक है, जब अपने माइंड सेट को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज किसी, ठीक है, तो ये आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है, आपके पैसों से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देखिए अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा लगता है सिचुएशन कि आपके आसपास की सिचुएशंस कैसी है, आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ की सिचुएशंस कैसे लोग हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आप अपने माइंड सेट को रखिए। हर किसी से देखिए अपनी एनर्जीज कंट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए, ना ही हर किसी से लड़ाई झगड़े करके अपनी एनर्जीज को ड्रेन करना चाहिए, ना ही पैनिक होना चाहिए, ना गुस्सा होना चाहिए। अगर आपसे एनर्जी मैच नहीं करी किसी से तो आप उनसे दूरी बना कर रखिए, आप अपने काम से काम रखिए, एंड अपना सारा जो एनर्जी से अपने वर्क को दीजिए ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा सकें, ठीक है। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम कार्ड है जहाँ पर आपको ईश्वर लेकर जा रहे हैं, साथ ही साथ द एम्परर, ठीक है, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। इसीलिए ईश्वर ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके सडन चेंजेस किए होंगे या करने वाले होंगे, तो आपको इसको बहुत ध्यानपूर्वक से लेकर चलना है। 100 बातों को छोड़कर ओनली वन एक चीज़ पर ध्यान देना है, काम डाउन, रिलैक्स, इन फोकस्ड रहिए अपने काम पर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा, साथ ही साथ डिवाइन आपसे प्रसन्न भी होंगे, आपको ब्लेस्ड भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एंजल्स क्या आ रहे हैं।
तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। फर्स्ट आया फायर साइन, तो आपकी राशि हो सकती है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। उसके बाद आया है मातृ पितृ देवो भव, तो माता पिता जो होते हैं देव के समान होते हैं, तो मे बी उनके साथ आपके कनेक्शन को सही करने के लिए बोला जा रहा है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको बोला जा रहा है कि अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों को सुधारिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड क्योंकि मातृ पितृ देवो भव, माता पिता जो होते हैं देव के समान होते हैं एंड उनका प्लेस कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आपको उनसे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अच्छे से वर्क करे, ठीक है। ये आया। उसके बाद आया है स्माइल, तो आपको बोला जा रहा है सिचुएशंस चाहे जैसे भी आप अपने आप को काम डाउन रखिए, स्माइल रखिए अपने फेस पे हल्के, ठीक है। गो विद द फ्लो, तो सिचुएशन चाहे जैसी भी, जैसा कि नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव रहे, तो सिचुएशन चाहे जैसी भी आप अपने आप को गो विद द फ्लो की सिचुएशंस में रखें। समटाइम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हर वक्त नहीं, मतलब समटाइम ये होता है कि गो विद द फ्लो। तो अगर ये डिवाइनली प्रोसेस है तो आप डिवाइन के साथ गो विद द फ्लो की पोजीशन में रहें ताकि आपकी लाइफ में डिवाइन की पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स आ सके, ठीक है। तो ये है मैसेजेस आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, कीप स्माइलिंग, बाय, हैव ए नाइस टाइम, ऑलवेज टेक केयर।